नमस्कार, मैं मीना कव्या और आप देख रहे हैं सरस्वती सागा। इमरान खान और जुल्फिकार अली भुट्टो, दो करिश्मेटिक लीडर्स, जननायक, अति लोकप्रिय। दोनों ने सपना देखा पाकिस्तान की किस्मत बदलने का। दोनों के जन्म में लगभग अंतर था, लेकिन दोनों की सियासत का सफर कुछ एक जैसा। एक सत्ता से टकराया और फांसी चढ़ा दिया गया, और दूसरा सत्ता से टकराया और आज जेल में है। कल ही जेल अडियाला से इमरान खान ने एक ट्वीट किया है, If anything happens to me, I hold Asim Munir directly responsible. And I know the nation, the youth, will take revenge not by hate but by revolution. This is not just a warning, it's a call from behind the bars. साफ है कि उन्हें अपनी जान पे कोई खतरा लग रहा है। सवाल उठता है कि क्या इमरान खान का अंजाम भी जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा होगा? क्या पाकिस्तान की सत्ता हर उस आवाज को कुचल देती है जो जनता की आवाज बनती है? इस पे चर्चा करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर करें। जुल्फिकार अली भुट्टो एक समृद्ध फैमिली में इनका जन्म हुआ और इन्होंने पढ़ाई की ऑक्सफोर्ड से। इन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कदम रखा 1960 में, और 1967 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई PPP, और उसका नारा था रोटी, कपड़ा और मकान। इमरान खान भी एक समृद्ध परिवार से आते हैं। उन्होंने भी पढ़ाई की केबल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से, और उन्होंने अपनी पार्टी PTI की स्थापना की 1996 में, और नारा दिया नया पाकिस्तान। दोनों के नारों में पाकिस्तान का हित था। दोनों ही समृद्ध परिवारों से आते थे। दोनों ने ही फॉरेन से पढ़ाई की। दोनों ने युवाओं को और मध्यम वर्ग को जोड़ा। दोनों ने अपनी पार्टी की स्थापना की, और दोनों ने पाकिस्तान की प्रगति का एक सपना देखा। जुल्फिकार अली भुट्टो पहले अयूब खान गवर्नमेंट में थे। उनकी गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर भी रहे, लेकिन 1967 में उन्होंने अपनी पार्टी PPP लॉन्च की और इलेक्शन भी लड़े, और 1970 में जीते। हालांकि वोट रिगिंग का तब भी एलिगेशन था। 1971 वॉर में जब पाकिस्तान भारत से हार गया और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, तब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याह्या खान ने रिजाइन किया और सत्ता सौंपी जुल्फिकार अली भुट्टो को। वो बने प्रेसिडेंट और चीफ मार्शल ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पहले नॉन सिविलियन चीफ मार्शल थे। प्रधानमंत्री वो 1973 में बने। इमरान खान ने भी जब अपनी पॉलिटिकल करियर शुरू की तो कई लोगों ने उन्हें ऑफर किया कि वो उनके साथ आ जाएं। कुछ समय तक वो हमीद गुल और मोहम्मद दुरानी के साथ भी रहे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पार्टी PTI लॉन्च की, और 2018 में वो प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के। तब भी वोट रिगिंग का बहुत एलिगेशन था, और ये भी बात बताई जा रही थी कि आर्मी के सपोर्ट से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो दोनों के केस में दोनों ही ने अपनी पार्टी लॉन्च की। दोनों को शुरुआत में आर्मी का सपोर्ट था, जो आगे चल के वो उन्हीं के खिलाफ हो गए। ट्रिब्यूनल के हेड उन्होंने जिया उल हक को बनाया था। आगे चल के उन्होंने जिया उल हक को आर्मी चीफ बनाया, और उन्हीं जिया उल हक ने उनको सत्ता से हटाया। इमरान खान ने आर्मी चीफ बाजवा को अपने टेन्योर में 2019 में एक्सटेंशन दी। उनकी रिटायरमेंट थी, लेकिन इमरान खान ने उन्हें एक्सटेंशन दी, और आगे चल के वही आर्मी चीफ वजह बने कि इमरान खान सत्ता से हटे। इमरान खान ने खुद एक इंटरव्यू में ये बात तफसील से बताई है कि कैसे उनकी बहुत बड़ी गलती थी बाजवा को एक्सटेंशन देना। आसिम मुनीर को भी ISI का चीफ इमरान खान ने अपने टेन्योर में बनाया था। तो दोनों नेताओं के बीच ये भी एक अनोखा सा सिमिलैरिटी है कि दोनों ने जिन आर्मी चीफ्स को सत्ता पे रखा, वही आर्मी चीफ वजह बने कि उनकी सत्ता छिन गई। जुल्फिकार अली भुट्टो को 1977 5 जुलाई को अरेस्ट किया गया। उनको और उनकी कैबिनेट मिनिस्टर्स को एक coup प्लान हुई उनके खिलाफ, और पूरे देश में अनरेस्ट के आरोप में उनको अरेस्ट किया गया, और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। फिर से उन्हें अरेस्ट किया गया सितंबर में, और एक बार फिर छोड़ दिया गया, और 16 सितंबर को उनको फाइनली अरेस्ट किया गया। और इस बार जो उनके खिलाफ चार्जेस थे वो थे मर्डर के नवाब मोहम्मद अहमद
खान के मर्डर के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया और वो फिर कभी बाहर नहीं आए। इमरान खान पे भी कई केसेस लगाए, तोशाखाना के केस, अल कादिर का केस, और जब ये केस की सुनवाई के लिए कोर्ट में थे 2023 में पैरामिलिट्री फोर्सेस अंदर घुस के उनको पकड़ के लेके गए और उनकी गिरफ्तारी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये सही नहीं बताया कि जिस तरह से उन्हें अरेस्ट हुई थी वो सही नहीं है और उनको छोड़ दिया गया बेल पे। फिर से उनकी अगस्त में अरेस्ट हुई और वो आज तक जेल में है। तोशाखाना जो उनपे एलिगेशन है, वो उनको जो गिफ्ट्स मिली थी एज प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो सेल हुई और उसका जो पैसा था 58 कुछ गिफ्ट्स थी और बहुत कम गिफ्ट्स ऐसी थी जिनका 14,000 रुपए से भी ज्यादा कीमत हो, उसका केस है ये तोशाखाना। और केसेस इमरान खान पे दर्ज किए गए हैं और वो जेल में है। तो ये भी एक अनोखी समानता देखिए आप दोनों नेताओं में, दोनों को गिरफ्तार किया गया और फिर छोड़ा गया, फिर गिरफ्तार किया, क्योंकि शायद जो आरोप लगाए गए थे उनमें इतनी गहराई ना हो। दोनों के केस में एक और समानता रही और वो है अमेरिका। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने टेन्योर में रशिया से पाकिस्तान के रिलेशंस सुधारने की एक कोशिश की थी, बल्कि एक समय ऐसा भी आया था कि रशिया ग्वादर पोर्ट भी ऑक्यूपाई कर सकता था। अमेरिका को ये मंजूर नहीं था और यही शायद बहुत बड़ी वजह थी कि जिया उल हक को लाया गया और जिया उल हक ने अमेरिका को पूरा सपोर्ट दिया। युद्ध था उसमें। इमरान खान भी अपने टेन्योर में रशिया यूक्रेन का जब वॉर छिड़ चुका था उसके बाद रशिया की विजिट पे गए थे और प्रेसिडेंट पुतिन से मिले थे और उन्होंने ये खेद व्यक्त किया था और कहा था कि ये हॉस्टिलिटीज, ये वॉर के हॉस्टिलिटीज नहीं होनी चाहिए। जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने बार बार एक बात दोहराई कि उनकी सत्ता पलट के पीछे कोई फॉरेन हैंड है, किसी विदेशी देश का हाथ है। और अगले साल अगस्त 2023 में इंटरसेप्ट ने पब्लिश किया एक लीक्ड पाकिस्तानी साइफर यानी कि डॉक्यूमेंट, जिससे ये साफ हो गया कि जो स्टैंड इमरान खान ने रशिया यूक्रेन वॉर में लिया था वो उससे यूएस खुश नहीं था। और उस साइफर के हिसाब से पाकिस्तानी एम्बेसडर को ये भी कहते हुए पाया गया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर इमरान खान को एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा हटाया जाए। और एग्जैक्टली वही हुआ। तो दोनों नेता जुल्फिकार अली भुट्टो और इमरान खान की सत्ता पलट के पीछे कहीं ना कहीं रीजन यूएस और रशिया रहे। जुल्फिकार अली भुट्टो के दो बेटे थे, शाहनवाज और मुर्तजा, दोनों फॉरेन में थे और दोनों बेटों ने जब उनके पिताजी की गिरफ्तारी हो गई तो एक कैंपेन चलाई थी उनके पिताजी की रिहाई के लिए। शाहनवाज भुट्टो की में ही मृत्यु हो गई और ये एक शक हमेशा से जाहिर किया गया कि शायद उनकी मृत्यु नेचुरल नहीं थी, उन्हें जहर दिया गया था, उन्हें मारा गया था। कहीं ना कहीं शक की सुई पाकिस्तान पे थी। मुर्तजा भुट्टो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में उन्होंने पॉलिटिक्स भी एंटर किया, लेकिन फिर उनकी भी हत्या कर दी गई। इमरान खान के भी अपने पहली पत्नी से दो बेटे हैं, सुलेमान ईसा और कासिम खान। उन्होंने भी इंग्लैंड में एक आवाज उठाई है कुछ महीनों से अपने पिता के गिरफ्तारी के खिलाफ। वो काफी ऐसे पब्लिक में आके बयान दे रहे हैं कि उनके पिताजी को रिहा किया जाए। और अब लेटेस्ट खबर के हिसाब से उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो पाकिस्तान जाएंगे और अपने पिता की रिहाई के लिए कैंपेन चलाएंगे। हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर वो पाकिस्तान आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आप देखिए कि दोनों नेताओं के बेटों ने, बच्चों ने बल्कि, कैसे अपने पिता की गिरफ्तारी के और रिहाई के लिए एक प्रयास किया। जुल्फिकार अली भुट्टो तो खैर नहीं छूट पाए, उन्हें फांसी दे दी गई और फांसी से पहले उनका जो बयान था वो यही था कि मरने से मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन एक बात ये है कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे जिस आरोप में गिरफ्तार किया गया है वो गलत है। इमरान खान अभी जेल में है और बार बार वो भी यही दोहरा रहे हैं कि सारे जो उन पे केसेस हैं वो झूठे हैं। इमरान खान के सपोर्ट में जो एक बात है कि आज सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया के द्वारा जनता बहुत जागरूक है। ये सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव साइड है कि जनता को तुरंत पता चल रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। इसीलिए
इमरान खान को शायद पाकिस्तान की जनता बचा पाए। ये सिर्फ दो नेताओं की कहानी नहीं, ये पाकिस्तान की रूह की कहानी है। दोनों ने एक बदलाव लाने की कोशिश की, सिस्टम से टकराए दोनों। तो देखते हैं कि बदलाव की उम्मीद जिंदा रहेगी या सिस्टम फिर एक शिकार कर लेगी। आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान इमरान खान का अंजाम भुट्टो से अलग कर पाएगा? इतनी हिम्मत और इतनी कोशिश जुटा पाएगा? आने वाला वक्त पाकिस्तान की क्या किस्मत रहेगी ये हमें बता देगा। नमस्कार, जय हिंद।